हेलो गाइस, दिस इज प्रथम बाड़िया फ्रॉम कोडरेक्स और आज हम देखने वाले हैं लास्ट वीडियो का ही कंटिन्यूएशन वाला पार्ट। मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको सेट समझाऊंगा, ठीक है। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि सेट क्या होते हैं और हम इनको इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि सेट, व्हाट आर माय सेट्स, मतलब मेरे सेट्स होते क्या हैं। अच्छा, सेट समझने से पहले मैं आपको एक बता दूँ कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स नहीं, डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ठीक है। मान लो अगर मैं एक डेटा लेता हूँ और उसको किसी चीज़ के अंदर, एक वेरिएबल के अंदर अगर मैं उसको स्टोर करा दूँ, ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर या वो वेरिएबल मेरा डेटा स्ट्रक्चर माना जाएगा। डेटा स्ट्रक्चर माना जाएगा। कैसे माना जाएगा? मतलब डेटा स्ट्रक्चर का मतलब यही होता है कि एक ऐसी एंटिटी या ऐसी फॉर्म या फिर ऐसा एक वेरिएबल, एंटिटी, फॉर्म या कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर करवा पाएँ, जिसके अंदर हमारा डेटा स्टोर होता हो, वो है मेरा डेटा स्ट्रक्चर। ये मेरा है डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर वाला पार्ट क्लियर हो गया। मान लेता हूँ, एक एग्जांपल और देता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि 5, 4, 3, 2, 1 और 0 को आपने स्टोर कराना है। तो पहली इम्प्लीमेंटेशन जो दिमाग में आती है वो आती है कि यार मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक एरे बना लूँगा और इसके अंदर अपना 5, 4, 3, 2, 1 वाला ये सब स्टोर करा दूँगा। तो एरे क्या होता है? एरे मेरा एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। और डेटा स्ट्रक्चर हम किन चीज़ों को बोलते हैं? जिन चीज़ों में हम अपना डेटा स्टोर कराते हैं, ठीक है। सपोज अब ये मेरा डेटा है ना, 5 मेरा एक डेटा है, 4 मेरा एक प्रकार का डेटा है, 3 मेरा एक प्रकार का डेटा है, मतलब इंट प्रकार का डेटा है, इसका डेटा टाइप इंट है। 2 मेरा एक डेटा है, 1 मेरा एक डेटा है, 0 मेरा एक डेटा है। तो डेटा को हम किसी एंटिटी के अंदर स्टोर करा रहे हैं और उस एंटिटी को हम क्या बोल रहे हैं? अपना डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। उस एंटिटी को हम बोल रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो सेम सेम हमारा सेट भी एक प्रकार का होता है। सेम हमारा जो सेट होता है ना, सेट भी हमारा एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर होता है। सेट भी हमारा एक प्रकार का क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब मैं इसको डेटा स्ट्रक्चर क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मैं इसमें वैल्यूज़ डेटा या एलिमेंट्स को स्टोर करा रहा हूँ, ठीक है। इसमें एक छोटा सा कैच आ जाता है। इसमें एक छोटा सा कैच ये है कि मैं सिमिलर प्रकार के एलिमेंट्स को स्टोर नहीं करा सकता। मतलब करा सकता हूँ, बट उसके लिए एक अलग टाइप ऑफ सेट बनता है। बेसिक जो सेट बनता है उसमें हम सिमिलर प्रकार के डेटा टाइप को स्टोर नहीं करा सकते। सिमिलर प्रकार के डेटा टाइप का मतलब क्या है? नहीं, सिमिलर प्रकार के डेटा को, डेटा टाइप नहीं, डेटा को, सिमिलर प्रकार के डेटा को हम स्टोर नहीं करा सकते। मतलब क्या है? अगर सपोजिटली मैं आपको बोलता हूँ 1, 2, 3, 4, 4, 5, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इसमें 4, 4 और 4, ये तीनों जो हैं क्या हैं? एक दूसरे के सिमिलर है। तो अब क्या होगा? जो मेरा सेट बनेगा, मेरा सेट ऐसे बनेगा। मेरा जो सेट बनेगा ना, वो ऐसे बनेगा। मतलब 1, 2, 3, 4 एंड 5, मतलब ये दो जो 4 है ना, जो सिमिलर हैं एक दूसरे से, उन दोनों को बोल देगा कि भाई आपका कोई काम नहीं है, आप बाहर जाइए। मतलब सिमिलर प्रकार के डेटा को उसने क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। ठीक बात, ठीक है। इसमें ना कुछ कुछ प्रकार के कमांड्स होते हैं, कुछ प्रकार के कमांड्स या मेथड्स या कुछ फंक्शंस होते हैं। मेथड्स या फंक्शंस बोल लो, ठीक है, मेथड्स या फंक्शंस। और हाँ, मेथड्स और फंक्शंस को जानने से पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना,
इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है ओ ऑफ लॉग एन। ओ ऑफ लॉग एन हमारी होती है कॉम्प्लेक्सिटी इंसर्ट की, डिलीट की, मतलब हमारे फंक्शंस की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ओ ऑफ लॉग एन होती है। ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि सेट में हमारे सिमिलर प्रकार के डेटा स्टोर नहीं होते। ये उनको बोलता है कि भाई आप चले जाइए, आप में से एक बंधु आ गया है और हमारे साथ स्टोर हो चुका है। ठीक है, बाकी दो का कोई काम नहीं है, जुड़वा नहीं हो सकते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सेट का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ना, जो सेट का इम्प्लीमेंटेशन होता है, सेट का इम्प्लीमेंटेशन भी कुछ होता होगा। सेट का इम्प्लीमेंटेशन होता है हमारा बाइनरी सर्च ट्री पे बेस्ड, मतलब जो भी डेटा इसके अंदर स्टोर होता है ना, जो भी डेटा इसके अंदर जिस प्रकार से स्टोर होता है वो सेम टू सेम बाइनरी सर्च ट्री की इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से स्टोर होता है। मतलब कहने का मतलब है जो डेटा इसमें जा रहा है, डेटा जो स्टोर हो रहा है वो बाइनरी सर्च ट्री वाले इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके स्टोर होता है, बाइनरी सर्च ट्री वाले इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके स्टोर होता है। और जो मेरा डेटा होता है ना इसके अंदर जो डेटा होता है हमारा हमेशा सॉर्टेड में स्टोर होता है। अनऑर्डर्ड सेट में सॉर्टेड नहीं होता, मतलब अनऑर्डर्ड सेट में सॉर्टेड नहीं होता, बट हाँ हमारा जो ऑर्डर्ड सेट होता है, ऑर्डर्ड सेट में हमेशा जो मेरा डेटा होगा, ऑर्डर्ड सेट के अंदर जो मेरा डेटा हमेशा होगा वो क्या होगा, वो सॉर्टेड तरीके से स्टोर होगा। मतलब मैं ऐसे नहीं कर सकता कि अगर मैं लिख रहा हूँ कि 5 4 3 2 1 तो मेरा डेटा ऐसे इस प्रकार में स्टोर नहीं होगा, मतलब कोई भी रैंडमली स्टोर्ड नहीं होगा, मतलब रैंडमली स्टोर्ड नहीं होगा, रैंडमनेस नहीं होगी, हमेशा एक ऑर्डर फॉलो करेगा वो, मतलब 1 2 3 4 5, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग, या तो डिसेंडिंग। ठीक है, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग। अच्छा, तो सेट के प्रकार देख लेते हैं अब। सेट के प्रकार वही होते हैं अपना, एक होता है ऑर्डर्ड, एक होता है अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड। ठीक है, ऑर्डर्ड। ठीक है, ऑर्डर्ड सेट में होता है मेरे पास नॉर्मल सेट और मल्टी सेट। ठीक है, नॉर्मल सेट जो मैंने डिस्कस किया वही मेरा नॉर्मल सेट होता है। अब मैं इसकी एक बार आपको ना इम्प्लीमेंटेशन करके बता देता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन करके मैं आपको बता देता हूँ, मतलब कोड करके। ठीक है, इसका कोड देख लेते हैं क्या रहता है, इसका कोड देख लेते हैं अब। ठीक है, मैंने रेपलिट खोला, मैंने अपना रेपल बनाया, मैंने बोला सी प्लस प्लस में सेट STL। ठीक है, सेट STL। और सेट को हम अपने प्रोजेक्ट में कैसे इंक्लूड करेंगे, हमको एक हैश इंक्लूड कीवर्ड लगा के सेट को इंक्लूड करना पड़ेगा। हैश इंक्लूड कीवर्ड लगा के अपने को सेट में हमेशा जब भी मैं सेट का प्रोग्राम लिखूंगा तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा, हेडर इंक्लूड करना पड़ेगा जो कि सेट का है। ठीक है, हेडर फाइल जो होती है, मैं बोलता हूँ ठीक है। अब मैंने बोला मुझे अब सेट बनाना है, तो सेट बनाने के लिए जो बेसिक सिंटैक्स मैं फॉलो करूँगा वो क्या रहेगा, मैंने बोला सेट, किस प्रकार का सेट बनाना है आपको, मैंने बोला इंट प्रकार का सेट बनाना है, इसका नाम मैंने दे दिया S। ठीक है, मैं बोलूँगा मुझे इंसर्ट करने वाले एलिमेंट्स, अब मुझे एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं मेरे सेट के अंदर। मैं बोलूँगा सेट डॉट इंसर्ट वन, सेट डॉट इंसर्ट मेरा सेट डॉट इंसर्ट 2, s डॉट इंसर्ट 3, s डॉट इंसर्ट 4, s डॉट इंसर्ट 4, s डॉट इंसर्ट 4, s डॉट इंसर्ट 5। ठीक है, अब मुझे इनको प्रिंट करके देखना है कि मेरा आउटपुट क्या होता है। मैंने बोला था ना कि आपको जो भी सिमिलर प्रकार का एलिमेंट होगा वो हमारे सेट से बाहर हो जाएगा, मतलब सेट की इम्प्लीमेंटेशन ही ऐसी है। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बारी। मैंने बोला फॉर ऑटो आई इन S, फॉर ऑटो आई इन S।
एक सेकंड, मैं गलत कर रहा हूँ, फॉर ऑटो आई एस, ठीक है। मैंने बोला सी आउट आई, ठीक है। अब प्रिंट करके देख लेने की हमारा आउटपुट क्या आता है। 1 2 3 4 5, वही जो मैंने आपको बोला कि सिमिलर प्रकार के जो एलिमेंट्स होंगे वो भाग जाएंगे यहाँ से, ठीक है। या तो मैं इसको ऐसे प्रिंट कर सकता हूँ, या तो मैं इसको ऐसे प्रिंट कर सकता हूँ। और प्रिंट करने का एक और तरीका भी है, प्रिंट करने का एक और तरीका भी है, प्रिंट करने का एक और तरीका मैं आपको लिख देता हूँ, मतलब कोड कर देते हैं उसका भी। फॉर लूप मैं लगाता हूँ, फॉर लूप मैंने बोला ऑटो आई इक्वल्स टू एस डॉट बिगिन, ठीक है, कहाँ तक, एस डॉट एंड, ठीक है, और आई प्लस प्लस, जब तक एस डॉट एंड के बराबर नहीं होता तब तक चलो, एस डॉट एंड के बराबर जब तक नहीं होता तब तक चलो। मैंने बोला सी आउट स्टार आई। अब देख लेते इसका आउटपुट क्या आता है। इसका आउटपुट क्या आ रहा है, इसका आउटपुट वही आ रहा है, बट मेरे को एक एंडल लगाना पड़ेगा, एंडल लगा देता हूँ, एंडल, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार आउटपुट। तो आप ऐसे या ऐसे सेट को प्रिंट कर सकते हो, आउटपुट दोनों में सेम ही आएगा, आउटपुट दोनों में सेम ही आएगा, देख लो आउटपुट दोनों में सेम ही आ रहा है। अच्छा, ये तो है मेरा नॉर्मल सेट की बात। अगर मुझे ये देखना हो कि मुझे क्या करना है, मुझे इसमें से एलिमेंट उड़ाना है। अब अगर मुझे इसमें से कोई एलिमेंट उड़ाना है तो मैं कैसे उड़ाऊंगा उसको, मुझे अगर मुझे सेट में से कोई एलिमेंट उड़ाना है तो मैं सिंपल एक इरेज फंक्शन का यूज़ कर दूंगा, जिसे मैंने इंसर्ट किया था वैसे ही मैं इसके अंदर से क्या करूँगा, मैं कर दूंगा एस डॉट इरेज, और बोलूँगा मुझे क्या उड़ाना है। मैंने बोला मुझे उड़ाना है सपोजिटली 4, तो मेरे जितने भी 4 हैं ना लूप में, जितने भी 4 हैं मेरे पास वो उड़ जाएंगे। इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ एक बारी। ये देखो, रन करके देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। देखिए जो मेरा 4 था वो उड़ गया, और मेरा सेट होता है ऑर्डर्ड के अंदर, तो इसलिए वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में आया। एक सेकेंड, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, लेट्स जस्ट स्टार्ट अगेन। हाँ ये देखो, 1 2 3 4 5 ऑर्डर था तो इसलिए 4 उड़ गया, बट सॉर्टेड में था तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 5, सॉरी, ठीक है। तो ऐसे मेरा आउटपुट आ गया। अच्छा, ये तो रही मेरी ऑर्डर्ड सेट की बात, ये तो रही मेरे ऑर्डर्ड सेट की बात, ऑर्डर्ड सेट की बात। इसमें एक चीज़ भी होती है, हम इसके अंदर एक चीज़ और भी करते हैं। जैसे ऑर्डर्ड के अंदर एक होता है हमारे पास, एक नॉर्मल सेट होता है, एक होता है मल्टी सेट। मल्टी सेट क्या होता है, मल्टी सेट क्या होता है, मल्टी सेट में ऐसा होता है कि मैंने आपको बोला था ना कि क्या कहते हैं, जो ऑर्डर होता है, मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं वो सिमिलर जब देखेगा, हमारा जब सेट अगर सिमिलर एलिमेंट्स को देखेगा तो कहेगा कि आप बाहर जाओ। इसके अंदर ऐसा नहीं होता, हम सिमिलर एलिमेंट्स भी स्टोर कर सकते हैं मल्टी सेट में। हम इसमें हमें पर्क मिल जाता है कि हम सिमिलर एलिमेंट्स भी स्टोर कर सकते हैं, सिमिलर एलिमेंट्स भी स्टोर कर सकते हैं। सपोजिटली मैं बोलूँ कि 1 2 3 3 4, तो 2 3 हैं मेरे पास, 2 3 हैं, दोनों आपस में सिमिलर हैं, तो सेट क्या करता, नॉर्मल सेट क्या करता, इसको भगा देता। बट जो मल्टी सेट है, मल्टी सेट ऐसा नहीं करेगा। मल्टी सेट बोलेगा कि तू भी आ जा भाई, हमारे पास बहुत जगह है, तू भी आ जा, 1 2 3 3 और 4। तो मेरा आउटपुट ये रहने वाला है, मेरा आउटपुट ये रहने वाला है, ठीक है। आज थोड़ी तबीयत ख़राब है तो इसलिए थोड़ी आवाज़ डाउन लग रही होगी मेरी। एनीवेज, तो मैं एक बार देख लेते हैं मल्टी सेट का इम्प्लीमेंटेशन करके देख लेते हैं। मेरे को क्या करना है यहाँ पे, बस एक मल्टी लगाना है यहाँ पे। तो मेरा मल्टी सेट बन गया। अब मैं बोला हूँ इसको हटाता हूँ, मतलब सेम के अंदर ही मैं आपको करके दिखा देता हूँ, मैं बोलता हूँ इसको इरेज भी हटाते हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं, और इसी को इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ आपको। रन करते हैं। 1 2 4 4 4 5, मतलब इसने हमारे सिमिलर प्रकार के एलिमेंट्स के लिए भी जगह बना दी, और वो आ गया हमारे सेट के अंदर, ठीक है। तो ये था मेरा मल्टी सेट। अब अगर मुझे इरेज करना हो इस तरह, तो मैं कैसे करूँगा। अगर मुझे इसके अंदर इरेज करना हो, मैंने बोला एस डॉट इरेज, मेरे को इसमें से मेरा 4 इरेज कर दो। मैं प्रिंट करके देखता हूँ क्या इरेज करेगा ये।
मतलब फाइनल आउटपुट क्या रहने वाला है। सॉरी, मुझे लूप लगाना पड़ेगा, मैं एक बार लूप लगा लेता हूँ। एक सेकेंड, मैंने लूप लगा लिया कॉपी पेस्ट करके। इसने तो वही वाला ऊपर वाला आउटपुट ही प्रिंट किया। लेट्स जस्ट सी क्या होता है। इरेज करने के बाद मेरा आउटपुट क्या आता है। इरेज करने के बाद मेरा आउटपुट क्या आता है। इरेज करने के बाद मेरा आउटपुट आता है सी आउट। एंडल नहीं लगाया तो अच्छा आउटपुट नहीं दिख रहा। मतलब वही है, इसने सारे 4 हटा दिए होंगे। आप देख सकते हैं सारे 4 हटा दिए इसने। सारे 4 इसमें से सेकंड वाले सेट से हटा दिए इसने, जब हमने 4 इरेज करके लगाया था, 4 इरेज फंक्शन का यूज़ किया था। अगर मान लो मुझे इसमें से एक 4 हटाना हो, अगर मुझे इसमें से एक 4 हटाना हो तो मैं क्या करूँगा। उसके लिए एक छोटा सा कैच है। मुझे क्या करना पड़ेगा। मैंने बोला कि एस डॉट इरेज को आप एक बार इस कमांड को मैं करता हूँ कमेंट आउट, और मैं बोलता हूँ एस डॉट इरेज एस डॉट फाइंड। कौन सा एलिमेंट हटाना है मेरे को। 4 हटाना है। अब देखते हैं क्या होता है। तो इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने हमारा एक 4 इसमें से हटा दिया। इसने हमारा एक 4, एक ये वाला 4 इसने हटा दिया इसमें से। ठीक है, तो अब ये कैसे हुआ। इसने पहले क्या किया होगा, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। इसमें क्या हुआ, मैंने बोला एस डॉट फाइंड 4। तो क्या हुआ था इसके अंदर। हमारा एक सेट बना हुआ था। उसमें पड़े थे एलिमेंट्स 1 2 3 4 4 4 और 5। ये मेरा क्या है कि मेरा मल्टी सेट है। ये मेरा एक मल्टी सेट है। ठीक है, ये मेरा मल्टी सेट है। तो इसने क्या किया, इसने बोला ठीक है मैं 4 को ढूंढता हूँ। मैं आया यहाँ पे 1 2 3 4, भाई 4 मिल गया। तो उसने बोला इस वाले 4 को, आई का जो आइटरेटर है, जो मेरे पास आइटरेटर है वो यहाँ पे आया। इसने बोला भाई ये मिल गया मुझे 4, और इस 4 को उड़ा दो यहाँ से, बाकी के 4 को मत छेड़ो। बस इसी 4 को, जो मैंने बोला ना ढूंढने के लिए फाइंड करने के लिए मैंने आपको ये वाला 4 बोला। आप इसी 4 को उठाओ और इसी 4 को आप इरेज कर दो। इस 4 को मैंने कर दिया इरेज। तो जो मेरा फाइनल आउटपुट आया ना, वो कुछ इस प्रकार का आया 1 2 3 4 4 एंड 5। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है कि हुआ कैसे। कमेंट्स में बता देना कि समझ में आया नहीं आया। ठीक है, आउटपुट ये निकल के आने वाला है इसका। अब देखते हैं आगे। हमारे पास हो गया ऑर्डर्ड सेट। के 2 प्रकार, नॉर्मल सेट और मल्टी सेट। अब मुझे देखना है एक अनऑर्डर्ड सेट। इसी के अंदर मैं एक अनऑर्डर्ड सेट बना के देख लेता हूँ। अनऑर्डर्ड सेट के लिए मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा। नॉर्मल कुछ भी नहीं, जैसे मैंने मल्टी ऐड किया था मैं वैसे मैं क्या करूँगा, अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर सेट। ये आई लगा हुआ है तो इसलिए अच्छे से नहीं आ रहा। अनऑर्डर्ड सेट, क्या यही है। एरर क्यों दिखा रहा है इसमें। एरर दिखा रहा है। अनऑर्डर्ड सेट, अनऑर्डर्ड सेट ऐसी तो लिखते हैं। हमने गलती क्या कर दी। हमने उसको इंक्लूड किया या नहीं किया पता नहीं। मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया, मैंने इंक्लूड भी करना था। अनऑर्डर्ड सेट, ठीक है, अनऑर्डर्ड सेट चल गया मेरा। इसको रन करके देखते हैं एक बारी। मैं यहाँ से ये वाली चीज़ कर रहा हूँ कमेंट। मैंने बोला था इसके अंदर एक रैंडम आउटपुट निकलेगा, रैंडम ऑर्डर का आउटपुट निकलेगा।
देखिए निकल गया इसके अंदर 5 4 3 2 1, और एक सेट है तो इसने सिमिलर एलिमेंट्स को बोला अब बाहर जाओ। सेट था मैंने एक आउटपुट दिया था, सपोजिटली मैंने ये वाला आउटपुट दिया था 1 2 3 4 4 4 और 5। तो एक सेट था, सेट की प्रॉपर्टी ये होती है कि ना सिमिलर एलिमेंट्स को देख के बोलता है आप जाइए यहाँ से बाहर, आप जाइए यहाँ से बाहर। सिमिलर एलिमेंट्स कौन कौन से, 4 4 और 4। ये एक 4 को रख लेगा और बाकी 4 को बोलेगा आप जाइए बाहर, आप जाइए बाहर। अनऑर्डर्ड के अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर में फॉलो करेगा, बोलेगा आप जाइए बाहर। मैंने बोला ठीक है, आउटपुट आ रहा निकल के 5 4 3 2 1। ठीक है ठीक है, तो एक डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरे पास आउटपुट प्रिंट हो चुका है अनऑर्डर्ड सेट का, अनऑर्डर्ड सेट का। तो मुझे ये बताना था कि सेट का ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड में फ़र्क। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा सेट के रिगार्डिंग, हम लीड कोड पे कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।